जरा सोचिए कि दुनिया की सबसे पावरफुल और एडवांस कंट्री यानी अमेरिका, जिसके पास मॉडर्न टेक्नोलॉजी, सीक्रेट एजेंसीज, लाखों फौजी, सैटेलाइट से निगरानी, सब कुछ मौजूद था। मगर हैरानी की बात यह है कि इतना सब कुछ होते हुए भी इतनी बड़ी सुपर पावर कंट्री पूरे इराक को तबाह करने के बाद भी एक इंसान को नहीं ढूंढ सकी थी। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं इराक के सदर सद्दाम हुसैन की, जो महीनों तक यूएस आर्मी को चकमा देता रहा था। और सद्दाम हुसैन उस टाइम ऐसे गायब हो गया था जैसे उसे जमीन खा गई हो या आसमान निगल गया हो। इतना ही नहीं बल्कि इसके अलावा अमेरिका ने सद्दाम हुसैन को पकड़कर लाने के लिए या इसका पता बताने वाले के लिए 25 मिलियन का इनाम रखा था। यहाँ तक कि जासूस, इन्फॉर्मर्स, फौज, सैटेलाइट सब सद्दाम हुसैन को पकड़ने में लग गए थे। और दूसरी तरफ सद्दाम हुसैन का कहीं नामो निशान तक नहीं मिल रहा था। लेकिन तभी एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिससे पूरी दुनिया दंग रह गई थी। यानी एक नॉर्मल सी मछली ने वह कारनामा कर दिखाया था जो दुनिया की सुपर पावर भी ना कर सकी थी। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, एक ऐसी मछली जिसने सद्दाम हुसैन के छिपने की कहानी का पर्दाफाश कर दिया था और सद्दाम हुसैन को अमेरिका के हाथ अरेस्ट करा दिया था। आखिर किसने राज खोला था, किसने धोखा दिया था और सद्दाम हुसैन को कहां से और किस हाल में पकड़ा गया था? आज की इस वीडियो में हम आपको सद्दाम हुसैन की वह स्टोरी बताएंगे जो किसी फिल्म से कम नहीं है। तो नाजरीन, आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आज आप वह जानने वाले हैं जो शायद दुनिया का हर इंसान नहीं जानता। जैसा कि हम और आप सब जानते हैं कि साल मार्च 2003 में अमेरिका ने अपनी बहुत सी अलाइड कंट्रीज जैसा कि ग्रेट ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और पोलैंड के साथ मिलकर इराक पर अटैक कर दिया था। और यह अटैक उस टाइम किया गया था जब यूएस प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश ने ग्लोबल मीडिया की हेल्प से पूरी दुनिया में यह बात और यह अफवाह फैला दी थी कि इराक का प्रेसिडेंट यानी सद्दाम हुसैन एक निहायत खतरनाक इंसान है। उस टाइम इसके बारे में यह भी क्लेम किया गया था कि इसके पास न्यूक्लियर वेपन्स मौजूद है और अगर आज इसे नहीं रोका गया तो यह फ्यूचर में पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। लेकिन आज बरसों के बाद यह हकीकत खुलकर सामने आ चुकी है कि वह सब कुछ, चाहे वह न्यूक्लियर वेपन्स की बात हो या सद्दाम हुसैन पर टेररिज्म का इल्जाम लगाने की बात हो, यह सब अमेरिका की तरफ से एक बहुत बड़ी चाल थी। और यह सद्दाम हुसैन पर एक ऐसा झूठा इल्जाम था जो सिर्फ और सिर्फ इराक पर अटैक करने का रास्ता बनाने के लिए घड़ा गया था। अब आप जरा थोड़ी देर के लिए सोचिए कि एक तरफ अमेरिका और उसके एलाई की मॉडर्न फोर्स, जिनके पास हर टाइप के एडवांस वेपन, टैंक, जेट प्लेन्स और सैटेलाइट टेक्नोलॉजी मौजूद थी, और वहीं इन सब के कंपैरिजन में दूसरी तरफ एक तन्हा, अकेला और जंग से हाल बेहाल इराक था, जो कभी सद्दाम हुसैन की पावर का सेंटर था। सिर्फ कुछ हफ्ते गुजरे थे कि अलाइड फोर्सेस इराक की सरजमी को रौंदती हुई इराक की कैपिटल यानी बगदाद तक पहुंच गई थी। और फिर यही बगदाद, जो कभी सद्दाम हुसैन का सबसे पावरफुल गढ़ माना जाता था, यह भी इन अलाइड फोर्सेस के फुल कंट्रोल में आ गया था। ये वह टाइम था जब इराक की किस्मत का फैसला हो चुका था और पूरा इराक अमेरिका के इशारों पर रन होने लगा था। नाजरीन, आप जरा सोचिए कि एक ऐसा मुल्क जिसकी राजधानी में हर रोड पर, हर गली में और हर एक सिटी में सिर्फ एक ही झंडा लहरा रहा हो और वह उस मुल्क का ना हो। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इराक की राजधानी बगदाद की, जहां साल मार्च 2003 के बाद हर तरफ, हर गली, हर चौक और हर दीवार के पीछे सिर्फ एक ही चीज छुपी हुई थी, यानी अमरीकी फोर्स। और इनकी आंखों में बस एक ही तस्वीर थी और एक ही टारगेट था, यानी सद्दाम हुसैन को कहीं से भी, किसी भी हालत में ढूंढ निकालना। उस टाइम दुनिया में ऐसा पहली बार हो रहा था कि अमेरिका ने जब इराक पर अटैक किया था तो उसका सबसे बड़ा टारगेट सिर्फ इराक का तेल, वेपन्स या पावर का हासिल करना नहीं था, बल्कि इस पूरी वॉर का असल चेहरा सद्दाम हुसैन था। वो सद्दाम हुसैन जो कभी इस मुल्क का बेताज बादशाह समझा जाता था, लेकिन आज वह खुद हर जगह छिपता फिर रहा था। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सद्दाम हुसैन की हुकूमत की हर निशानी को या तो मिटा दिया गया था या उस पर अमेरिकी झंडा लगाकर कंप्लीटली कब्जा जमा लिया गया था। लेकिन असल प्रॉब्लम तो अब शुरू हुई थी, क्योंकि जिन्हें मारने के लिए, जिन्हें पकड़ने के लिए यह सब किया जा रहा था, वो खुद ऐसे लापता हो चुके थे जैसे उन्हें जमीन खा गई हो। ना कोई आवाज, ना कोई तस्वीर, ना कोई सुराग। सद्दाम हुसैन पूरे इराक में जैसे हवा बन चुके थे। इतना ही नहीं, बल्कि अमेरिका ने बार बार यह क्लेम किया था कि हमें न्यूज मिली है कि सद्दाम हुसैन फला बंकर में है या वह फलां सीक्रेट शेल्टर में अपनी लीडरशिप के साथ मौजूद है। जैसे ही इस तरह की कोई भी न्यूज सामने आती थी तो फौरन अमेरिका उस जगह पर अपनी फोर्सेस भेज देता था और पूरी ताकत से उस जगह पर बम और मिसाइल बरसा देता था। लेकिन बाद में पता चलता था कि सद्दाम हुसैन तो यहाँ था ही नहीं। हर एक अटैक का एक ही रिजल्ट निकलता था कि सद्दाम हुसैन फिर बच गया है। यही वजह थी कि अमेरिका अपनी मॉडर्न टेक्नोलॉजी,
सैटेलाइट, मोस्ट एडवांस इंटेलिजेंस के बावजूद भी बार बार सद्दाम हुसैन को पकड़ने में फेल हो रहा था। सिर्फ अंडरग्राउंड मिलिट्री बंकर्स ही नहीं, बल्कि सद्दाम हुसैन की तलाश में कई रेस्टोरेंट्स, होटल्स, अपार्टमेंट्स, रेजिडेंशियल होम सबको टारगेट बनाया गया था। लेकिन हर बार अमेरिका के हाथ रिजल्ट नेगेटिव ही आता था और इन जगहों पर एयर स्ट्राइक्स करने के बाद पता चलता था कि सद्दाम हुसैन का तो बाल भी बांका नहीं हुआ है। इतना ही नहीं, बल्कि अब तो सद्दाम हुसैन के कुछ वफादार और क्लोज फ्रेंड्स ने भी अमेरिका के अटैक्स को देखते हुए बगदाद पर कंट्रोल हासिल कर लिया था और यूएस आर्मी के खिलाफ गैरिला वॉर भी शुरू कर दी थी। इसके नतीजे में अमेरिका ने भी सद्दाम हुसैन और उनके बाकी करीबी साथियों को पकड़ने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था। यही वजह थी कि अगले कई महीनों तक फिर यूएस मिलिट्री ने पूरे इराक में हर तरह के ऑपरेशंस चलाए, इराक का चप्पा चप्पा छान मारा और इन तमाम ऑपरेशंस में नॉर्मल सी बात है कि धीरे धीरे सद्दाम हुसैन के जो बाकी वफादार साथी और दोस्त थे या उनसे जुड़े हुए जो लोग थे, उन सबको या तो मार दिया गया था या फिर पकड़ लिया गया था। लेकिन खुद सद्दाम हुसैन या उनके जो 2 बेटे थे, उनका अभी तक भी कोई अता पता नहीं चल पा रहा था। अमेरिका को इस बात का तो पूरा यकीन था कि जरूर सद्दाम हुसैन अभी भी इराक के अंदर ही मौजूद है, लेकिन इस पूरे इराक मुल्क में सद्दाम है किस जगह, यह लाख कोशिशों के बावजूद भी किसी को मालूम नहीं हो रहा था। लेकिन इसके बावजूद अमेरिका हार मानने को तैयार नहीं था, बल्कि सद्दाम हुसैन के रिश्तेदारों के घरों पर छापे मारे जा रहे थे, उनसे इंक्वायरी की जा रही थी। हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, कॉलेजेस, मस्जिद, यानी किसी भी चीज को नहीं छोड़ा जा रहा था। हर जगह छापे मारे जा रहे थे। मगर इतना सब कुछ करने के बावजूद भी अमेरिका की जो फोर्सेस थी, उनके हाथ पूरी तरह से खाली ही नजर आ रहे थे। अब यहाँ पर अमेरिका ने एक और प्लान बनाया। अमेरिका ने इराकी लोगों को पैसों का लालच दिया। लालच ऐसा, सद्दाम हुसैन और उनके दोनों बेटों के ऊपर इनाम लगा दिया गया और पूरे इराक में यह अनाउंसमेंट करा दिया गया, जो भी सद्दाम हुसैन या उनके दोनों बेटों के बारे में कोई भी कैसी भी खबर देगा या उनको पकड़वाने में अमेरिकन फोर्सेस की हेल्प करेगा, उसको $55 मिलियन जैसे एक बड़े इनाम से नवाजा जाएगा। यानी $25 मिलियन सद्दाम हुसैन की कीमत और $15 मिलियन सद्दाम हुसैन के दोनों बेटों के सिरों की कीमत इनाम में लगाई गई थी। और हैरानी की बात तो यह है कि इसके बाद हुआ भी वही जिसकी अमेरिका उम्मीद किए हुए बैठा था, या फिर जैसा कि पैसों और इनाम के लालच के केसेस में हिस्ट्री में हमेशा से होता आया है। यानी अमेरिका का यह प्लान पूरी तरह से काम कर गया था। एक दिन अचानक से अमेरिका के मिलिट्री बेस पर एक इराकी आदमी आता है और वह अमेरिका की फोर्सेस को बताता है कि सद्दाम हुसैन के जो उदय हुसैन और कुस्से हुसैन नाम के 2 बेटे हैं, वह मेरे घर पर मौजूद हैं। उसकी यह बात सुनकर पहले तो किसी को यकीन ही नहीं होता, लेकिन जब अमेरिकी फौज पूरी तैयारी के साथ उसके घर के पास पहुंची है और उसके घर को चारों तरफ से घेर लेती है, तो यह खबर पूरी तरह से सच साबित होती है। लेकिन जब अमेरिका की फौज ने इनको घेरने के बाद सरेंडर करने को कहा, तो सद्दाम हुसैन के इन दोनों बेटों ने सरेंडर करने से बिल्कुल इनकार कर दिया था। बल्कि इनके पास उस टाइम थोड़े बहुत वेपन्स भी मौजूद थे और इन्हीं वेपन्स का यूज करते हुए इन दोनों बेटों ने बाहर खड़ी अमेरिका की एक बड़ी फौज से मुकाबला करना शुरू कर दिया था। ये मुकाबला अगले 3 से 4 घंटे तक लगातार जारी रहा और आखिर में जाकर अमेरिकी फौज ने इस घर को मिसाइल से पूरी तरह से उड़ा दिया था। इसके बाद ही यह गोलीबारी पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। बाद में जब अंदर जाकर देखा गया तो अंदर मौजूद जो 4 लोग थे, वह चारों ही मर चुके थे, जिनमें से 2 तो जाहिर है सद्दाम हुसैन के बेटे थे, जबकि एक उनका बॉडीगार्ड था। और इन 3 के अलावा वहां एक 14 साल का कम उम्र लड़का भी मौजूद था, जिसका नाम मुस्तफा हुसैन था और जो सद्दाम हुसैन का रिश्ते में पोता हुआ करता था। खुद अमेरिकन ऑफिशियल्स के अकॉर्डिंग इन चारों में से वह इंसान जो सबसे आखिर तक गोली चलाता रहा था या अमेरिकी फौज से लड़ता रहा था, वह कोई और नहीं बल्कि 14 साल का यही मुस्तफा हुसैन था। अमेरिका की फौज सद्दाम हुसैन के दोनों बेटों को खत्म करने में कामयाब तो हो चुकी थी, मगर इन दोनों को जिंदा ना पकड़ पाने की वजह से सद्दाम हुसैन तक पहुंचने की एक और जो उम्मीद की किरण थी, वह भी खत्म हो चुकी थी। और वैसे भी अब धीरे धीरे अमेरिका के इस सर्च ऑपरेशन को चलते हुए एक लंबा टाइम गुजर चुका था। कई महीने बीत चुके थे और टाइम के साथ साथ जितने भी सद्दाम हुसैन के करीबी लोग जिंदा पकड़े गए थे, इनमें से भी किसी के पास सद्दाम हुसैन की कोई इन्फॉर्मेशन न मिल सकी थी। यही वजह थी कि अमेरिका ने अब धीरे धीरे यह समझना शुरू कर दिया था कि शायद सद्दाम हुसैन अब जिंदा ही नहीं है, बल्कि वह किसी रैंडम अटैक्स में या किसी मिलिट्री ऑपरेशन में मारा जा चुका है। मगर तभी अचानक से फिर कुछ ऐसा हुआ कि जिसने अमेरिका के होश उड़ा दिए। एक दिन अचानक से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में एक ऑडियो टेप चलता है जिसमें सद्दाम हुसैन को सुना जा सकता था।
यह सद्दाम हुसैन का एक ऑडियो नरेशन था जिसमें सद्दाम हुसैन की तरफ से अपने दोनों बेटों की मौत पर दुख जताया गया था और साथ ही दोनों बेटों को इराक का शहीद करार दिया जा रहा था। अब जाहिर है इस ऑडियो टैप का सीधा सा मतलब यही था कि सद्दाम हुसैन अभी भी जिंदा है। बल्कि इस टैप के आने के बाद अब अमेरिका दुनिया के सामने शर्मिंदा हो चुका था, जिसका रिजल्ट यह सामने आया कि अमेरिका ने अब एक बार फिर से, बल्कि पिछली बार से भी बड़े लेवल पर सर्च ऑपरेशंस शुरू कर दिए और अमेरिका ने अपने इन ऑपरेशंस को किसी भी तरीके से कामयाब बनाने के लिए सबसे पहले तो सद्दाम हुसैन के ऊपर जो $25 मिलियन का इनाम था उसको बढ़ाकर 30 मिलियन कर दिया था और साथ ही इराक के लोगों से यह भी प्रॉमिस किया गया था कि सद्दाम हुसैन का पता बताने वाले को सिर्फ 30 मिलियन नहीं मिलेंगे बल्कि अमेरिका की सिटीजनशिप भी उसको फ्री में दी जाएगी। मगर प्यारे दोस्तों, ऐसा करने की वजह से अब अमेरिका का यह जो काम था वह आसान होने के बजाय और ज्यादा मुश्किल होने लगा था। वह इसीलिए क्योंकि इराक में अब जितने भी लालची लोग थे वह सब लालच में आकर अमेरिकन फौज के पास जाकर बिना किसी इंफॉर्मेशन के ही सद्दाम हुसैन का ठिकाना बताने लगे थे। यानी वह बस यह चाहते थे कि अगर उनके जरिए तुक्के में बताई गई किसी भी जगह पर सद्दाम हुसैन वाकई पकड़ा जाता है तो उनको तो इनाम हर हाल में मिल ही जाएगा। जब एक तरफ यह सब कुछ चल रहा था, उसी टाइम अमेरिका की डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी के एक आदमी यानी कि एरिक मैड्स का जो दिमाग था वह एक अलग ही दिशा में गया। उसने सद्दाम हुसैन के जो सबसे करीबी बॉडीगार्ड्स रहे थे उनको ढूंढना शुरू कर दिया। अब इसी छानबीन से रिलेटेड अमेरिका के इस एरिक मैडक्स नामी बंदे ने सबसे पहले उस जगह जाने का डिसीजन लिया जहां सद्दाम हुसैन पैदा हुआ था और जहां सद्दाम हुसैन का बचपन गुजरा था, यानी उसके बाप दादा का वह इलाका जिसको टिकट कहा जाता है, और यहीं सद्दाम हुसैन पैदा हुआ था। इस जगह पहुंचने के बाद एरिक मैडक्स की मुलाकात सद्दाम हुसैन के एक बहुत ही वफादार बॉडीगार्ड मोहम्मद इब्राहिम उमर के बेटे से हुई। एरिक मैडक्स ने मोहम्मद इब्राहिम उमर के इस बेटे से हर तरीके से इंटरोगेशन की और एरिक मैडक्स ने इससे बहुत सारी इंफॉर्मेशन निकाली। के बाद एरिक मैडक्स की मुलाकात सद्दाम हुसैन के एक और बहुत पुराने नौकर से भी हुई। इससे जाहिर है सद्दाम हुसैन के मौजूदा हालात के बारे में तो कुछ भी पता नहीं चला। हाँ, उस पुराने नौकर से यह जरूर पता चला सद्दाम हुसैन को मुस्कॉफ नाम की एक डिश का हद से ज्यादा शौक है। यह उसकी फेवरेट डिश में से एक है। यह दरअसल एक मछली की डिश होती है जो इराक में काफी फेमस है, बल्कि इसको आमतौर पर इराक की नेशनल डिश के तौर पर भी जाना जाता है। बस इतना सुनना था कि इसके फौरन बाद एरिक मैडक्स अपने तमाम तार जोड़ने में कामयाब हो गया। वह इस तरह से कि उसे फौरन याद आया कि सद्दाम हुसैन के वफादार बॉडीगार्ड यानी मोहम्मद इब्राहिम उमर के जिस बेटे से वह पहले पूछताछ कर चुका था, उसने बाकी कुछ बताया हो या ना बताया हो, लेकिन पूछताछ में उसने यह जरूर बताया था कि उसके खुद के फादर को फिशिंग का बहुत ज्यादा शौक है, बल्कि वह तो एक फिश फार्म का मालिक भी है जो समराह नाम के इलाके में मौजूद है। एरिक मैडक्स देर न करते हुए जैसे ही उस फिश फार्म पर पहुंचा तो वहां पर उम्मीद के अनुसार उसे मोहम्मद इब्राहिम उमर तो नहीं मिला, मगर हाँ, वहां पर दो मच्छुआरे जरूर मौजूद थे। लेकिन इन दोनों का मोहम्मद इब्राहिम उमर से कोई रिलेशन नहीं था और इनके पास से कोई खास इंफॉर्मेशन भी नहीं मिल पा रही थी। मगर हाँ, काफी पूछताछ के बाद यह जरूर पता चला कि इन दो मछुआरों में से एक बंदा ऐसा है कि जिसका कजिन इराकी गैरिला फाइटर है। आपको याद होगा कि इस वीडियो की स्टार्टिंग में हम यह मेंशन कर चुके हैं कि इराक में तख्ता पलट हो जाने के बाद सद्दाम हुसैन के वफादार लोगों ने गैरिला वॉर शुरू कर दी थी और ऐसा माना जाता था कि यह तमाम गरिला फाइटर्स सद्दाम हुसैन के वफादार बॉडीगार्ड यानी कि मोहम्मद इब्राहिम उमर के इशारों पर चलते हैं। इसीलिए एरिक मैडक्स के कान खड़े हो गए और उसने इस मछुआरे से जुड़ी हुई तमाम चीजों की गहराई से छानबीन शुरू कर दी। मछुआरे ने खुद बताया था कि इसका एक अंकल बगदाद में रहता है, तो एरिक मैडक्स ने अपनी पूरी टीम के साथ वहां पर धावा बोल दिया था। और हैरत की बात यह है कि मोहम्मद इब्राहिम उमर, जिसे यह लोग काफी लंबे टाइम से ढूंढ रहे थे और जो सद्दाम हुसैन का करीबी बॉडीगार्ड भी था, वह वहीं पर मौजूद था। अब यहाँ पर आप आसान जुबान में यह समझिए कि यह जो मोहम्मद इब्राहिम उमर था, यह सद्दाम हुसैन का सबसे करीबी और वफादार बॉडीगार्ड था और यही आदमी सद्दाम हुसैन की तरफ से इराक में अमेरिका के खिलाफ गैरिला वॉर को लीड कर रहा था। और सद्दाम हुसैन की जो एग्जैक्ट लोकेशन थी, यानी सद्दाम हुसैन का जो असल ठिकाना था, उसके बारे में भी सिर्फ और सिर्फ इसी इंसान को पता था। यहाँ तक कि सद्दाम हुसैन के दो बेटे जो मारे जा चुके थे,
उन्हें भी सद्दाम हुसैन के ठिकाने के बारे में कभी कुछ मालूम नहीं था और यही मोहम्मद इब्राहिम उमर मोस्टली अपने फिश फार्म से सद्दाम हुसैन के लिए इसकी पसंदीदा डिश यानी मासगुफ भी बनवाकर भेजा करता था। गिरफ्तार होने के बाद सद्दाम हुसैन का यह बॉडीगार्ड कुछ भी बताने के लिए तैयार ही नहीं था, मगर लंबी पूछताछ, हद से ज्यादा दबाव और हाँ, सबसे बढ़कर अमेरिका की तरफ से किया गया वह इनाम का प्रॉमिस, जिसके अकॉर्डिंग यह कहा गया कि मोहम्मद इब्राहिम उमर और उसकी फैमिली को यूएस सिटीजनशिप देकर वहीं पर यानी अमेरिका में भेज दिया जाएगा। इसके बाद वह यह बताने के लिए राजी हो गया कि आखिर सद्दाम हुसैन का ठिकाना कहाँ है। मोहम्मद इब्राहिम उमर की इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग अडोर नाम के एक टाउन पर धावा बोला गया। वहां एक नदी के किनारे 2 फार्म हाउस मौजूद थे, लेकिन सर्च करने के बाद दोनों ही जगहों पर कुछ भी नहीं मिला। मगर तभी मोहम्मद इब्राहिम उमर, जो उस टाइम अमेरिकन फोर्सेस के साथ मौजूद था, उसने एक जमीन की तरफ इशारा किया, जिस जमीन पर एक रस्सी पड़ी हुई थी जो काफी लंबी थी और जमीन के अंदर ही अंदर काफी दूर एक स्पाइडर होल यानी कि एक सुरंग तक जा रही थी और सद्दाम हुसैन उसी स्पाइडर होल यानी सुरंग के अंदर मौजूद था, जो अमेरिका का सबसे बड़ा टारगेट था और जिसे वे पिछले कई महीनों से तलाश करने में नाकाम रहे थे। आज वही सद्दाम हुसैन उस सुरंग से अमेरिकन फोर्सेस की गिरफ्त में आ चुका था। अब सद्दाम हुसैन को गिरफ्तार करने के बाद क्या हुआ था, यह हम में से ज्यादातर लोग जानते ही हैं कि अमेरिका ने सद्दाम हुसैन को गिरफ्तार करके इराक की गवर्नमेंट के हवाले कर दिया था, जहां उस पर गिरफ्तारी के बाद इराक के कोर्ट में ही केस चलाया गया था और बाद में उन्हें इराक में ही फांसी दे दी गई थी। मगर जिन वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का बहाना बनाकर अमेरिका की तरफ से इराक पर चढ़ाई की गई थी, वह हथियार इराक में कभी मिल ही नहीं सके थे, बल्कि धीरे धीरे टाइम के साथ खुद अटैक करने वालों ने भी यह बात एक्सेप्ट कर ली थी कि वह सब सिर्फ एक झूठ था। बाकी दोस्तों, इस पूरे मामले पर आप लोगों की क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यह वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करने के साथ साथ दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और ऐसी ही नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोस हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन को भी जरूर प्रेस कर लें, ताकि इस चैनल पर आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।